ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा। हरियाणा विधानसभा में बहस व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाती है। गंभीर बहस क्यों नहीं हो पाती, उसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि लोग प्रिपेयर करके नहीं आते हैं। किन मुद्दों को ऊपर उन्होंने क्या बोलना है। लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप की बात करके और जिस विषय पर से वो बोलना चाहते हैं उससे भटक के अगर कहीं और चले जाएं तो वो अपनी बात का प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। प्रिपेयर करें स्पीच को, होमवर्क करके आएँ। बिल्स पर अब मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा आज तक का जो तजुर्बा है, कि बिलों पर बहस होती ही नहीं है। लोगों ने बिलों को पढ़ा नहीं होता है, उन पर चर्चा कैसे करेंगे जब तक नहीं पढ़ा। एक बार मधुली में किसी बात पर सदन में चर्चा कर रहे थे, उनको बीच में रोक दिया गया क्योंकि वो चर्चा से हट गए। शाम को नेहरू जी स्वयं उनके घर गए। उन्होंने कहा, मधुली में तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम पढ़ के और प्रिपेयर करके नहीं आए थे, इसलिए सब्जेक्ट से हट गए। क्या बात? मैं चाहता हूं हरियाणा के सदन के सदस्य इस बात से कुछ सबक लें। जिस विषय पर भी वो चर्चा करना चाहते हैं उसके एक आंकड़े इकट्ठे करें, उस पर एक प्रभावी बहस करें, सरकार को निरुत्तर करें, बजाय इसके कि आरोप व्यक्तिगत लगाने शुरू कर दें। नेचुरल बात है, सदन का माहौल खराब हो जाता है और बात अपने लीक से हट जाती है। मधु लेमे में टैलेंट थी, इसलिए नेहरू उनके घर गए और उनको सलाह दी कि आप में टैलेंट है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में टैलेंट ही नहीं है वो क्या प्रिपेयर करे? देखिए, इस लोकतंत्र की कहीं ना कहीं जो सबसे दुखदाई बात है कि बहुत से लोग सदनों में ऐसे पहुंच जाते हैं जिनका विधायिका और विधायिका के कार्यों से संबंध में बहुत पास्ट एक्सपीरियंस रिच नहीं रहता है, और कुछ डोमिनेंट लीडरशिप है, चाहे विपक्ष की है चाहे सत्ता पक्ष की है, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो क्वालिटी टाइम है और क्वालिटी टाइम की भी क्वांटिटी जो है, उन दोनों को यूजर्व कर जाते हैं। और बहुत से सदस्य ऐसे देख रहा हूँ मैं जो सदन में आए हैं, किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हाजिरी लग रही है क्योंकि सीनियर लीडरशिप ने जो नाम फ्लोट किए हैं उनमें उनका नाम है ही नहीं, वो अपनी बात ही नहीं कह रहे हैं। और कई कई सदस्य ऐसे हैं कि 5 साल गुजर जाएंगे, शायद ही कभी किसी चर्चा परिचर्चा में हिस्सा लें। तो ये कितनी दुखदाई बात। कुछ सदस्य तो ऐसे हैं जो ये सोच कर जाते होंगे कि घर में नहीं सो पाए तो चलो वहाँ सो लेंगे। देखिए, जो जो चर्चा में भाग नहीं ले रहा है वो सोने के बराबर है। उसने प्रिपरेशन नहीं की है, सब्जेक्ट पे उसकी कोई कमांड नहीं है। हेल्थ सब्जेक्ट पर एक बड़ी महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव परसों पहले दिन आया था मेरे सामने। हरियाणा में हेपेटाइटिस सी के 1800 से ज़्यादा केसेस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रिपोर्ट हुए हैं, रतिया में। नशाखोरी बढ़ रही है, जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं उनकी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर से सेल परचेज हो रही है, कम उम्र के बच्चे वहाँ से खरीद रहे हैं, नशाखोरी उसमें जा रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा और परिचर्चा उसमें जन्म ले रही थी, लेकिन उस चर्चा और परिचर्चा को इस तरह मोड़ने की बजाय आरोप और प्रत्यारोप और आकुंठाएं में उलझ गए। और एक इतने महत्वपूर्ण हेल्थ जो है, जो युवाओं से और कल की पीढ़ी से संबंधित विषय था, उसका एडजर्नमेंट मोशन व्यक्तिगत आरोपों में खो गया। इस बात का मुझे बड़ा दुख हो। अभी आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, 1800 से ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के केसेस थे, ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत गंभीर मामला आपने बताया। ये बात जब मीडिया में आई तब आपकी सरकार जागी, इससे पहले सरकार के किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं थी? देखिए, ये तो ठीक है कि हेपेटाइटिस सी के जो केसेस रतिया में अभी आए हैं वो प्रेस में बड़ा हाईली रिपोर्ट हुआ है, वो भी हमारे चैनल ने किया, और होने भी चाहिए। जो एक मुख्य भूमिका लोकतंत्र में प्रेस की रहती है कि विषयों को उठाना और प्रभावी ढंग से उठाना, उसको उठाया गया और सरकार जागी है। वहाँ पर मेडिकल टीम्स उसके बारे में काम कर रही है
कई कारण हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी इंजेक्शन से भी आ सकता है, वाटर से भी है, एक ऐसा वायरस है जो किसी भी माध्यम से ट्रैवल हो सकता है। तो उन सभी पर एक, क्योंकि ये खास विशेष क्षेत्र में हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं कारणों पर नहीं जा रहा कि किन कारणों से हेपेटाइटिस सी फैला, मैं उसकी ग्रेविटी पर जा रहा हूँ। 1800 से ज़्यादा केसेस, एक दो नहीं, 180 भी नहीं, उस पर एक जीरो और लगा, 1800 केसेस। और सरकार के किसी भी नुमाइंदे को, किसी भी सरकारी अधिकारी को ये नहीं पता लगा कि इतने बड़े स्केल पर हेपेटाइटिस सी महामारी के तौर पर फैल रहा है। देखिए, वैसे तो ये सवाल सरकार पर केंद्रित होना चाहिए, और एडजर्नमेंट मोशन अगर इस बात पर आया तो सत्ता पक्ष के लोग ही लेकर आए थे। ये मैं आपको एक सूचना के लिए बता दूं कि प्रोफेसर संपत सिंह जो एक कांग्रेस के एमएलए हैं, वो इस एडजर्नमेंट मोशन को लेकर विधानसभा में आए। इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष इस पर बहुत पहले जागा। हाँ, इस पर पार्टिसिपेट विपक्ष ने भी किया है, और श्री अभय सिंह चौटाला और अन्य सदस्यों ने इस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इसमें की जा सकती थी और करी भी हैं, और सरकार इस बारे में जागी भी है। लेकिन इस बात का मुझे ज़रूर महत्व समझ में आया कि प्रेस के माध्यम से उठी ये चर्चा विधानसभा में जिस लेवल पर पहुंचनी चाहिए थी, जो जितनी खरी खरी इसमें आनी चाहिए थी, जितनी आँख खोलने की कवायद इसमें होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं खो गई। और एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन एक बड़ा महत्वपूर्ण, विधायक के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसमें सरकार को सोती हुई को जगाता है। उस पर जगाने की बजाय आप सिर्फ ढोल पीट के रह जाएं, तो ये इसका एक, अगर मुझसे कहो खरी खरी, तो मैं खरी खरी विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मोशन आया, ये कहाँ से आया? सत्ता पक्ष का एक विधायक लेके आया, जिस पर चर्चा में उन्होंने बात, और सरकार को बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से इसमें घेरा जा सकता था। फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।